Good morning, students. We are studying about digestive system in humans. We have discussed the 4 steps of digestion. Now, how digestion is helped. The digestive gland produce digestive juices which help in breakdown of complex food material into simpler form. These are salivary gland, pancreas, liver, and gallbladder. We have already studied about the salivary gland. Now, we will study about the liver, gallbladder, and pancreas. Salivary gland टाइलिन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या करता है, सलाइवा में सिक्रेट हो रहा है और स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था माउथ में, इन द माउथ इन सलाइवा टाइलिन सिक्रेटेड एंड इट्स converted starch into simple sugar. Now we have studied about liver, gallbladder and pancreas. Liver and a gallbladder. Liver क्या है? Liver is a reddish brown gland located in the upper right part of the abdomen. Reddish brown color की एक gland है. It is a largest gland of the body. Liver को largest gland भी बोलते हैं. Liver का हमने पहले भी पढ़ा है. अभी bile secrete करता है. Bile क्या काम करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था. A greenish fluid is produced by the liver. It is stored in the gallbladder. जो लिवर है वो सिक्रीट करेगा, जाके ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा. द बाइल जूस हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. बाइल फैट के डाइजेशन में हमारी. नाउ इट इज़ द लिवर के 2 लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब. और यहाँ पे नीचे देखो ये गॉल ब्लैडर है. ये जो सिक्रीट करेगा वो यहाँ गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होगा और सारा का सारा ये बाइल जूस जो है वो क्या करेगा, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. यहाँ पे है पेंक्रिया. पेंक्रिया भी पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये पहुँचता है और उसके बाद में ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये जूसेस. फिर आ जाता है, ये है कॉमन बाइल डक्ट. पेंक्रियास जो लिवर थी वो लार्जेस्ट ग्लैंड है एक तरह की. पेंक्रियास, दिस ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. स्टमक के कहाँ प्रेजेंट है, ये नीचे दिख रही है हमें. Pancreas secrete pancreatic juice into the small intestine. The pancreatic juice act on the carbohydrate, protein and fat and convert them into simpler substances. यानी ये जो pancreatic juice है ये सभी के digestion में properly help कर रहा है. और simpler digestion है क्या, complex को simpler में convert करना. Now some disorders of digestive system. The common disorder of digestive system are diarrhea, constipation and vomiting. कॉमन डिसऑर्डर कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है. ये डिसऑर्डर हो जाते हैं अगर हमें डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाया है प्रॉपर्ली, तो यही होगा. ये तो डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है. लेट अस नो अबाउट लिटिल मोर अबाउट देम. डायरिया फर्स्ट है. इन डायरिया द पेशेंट पासेस वाटरी स्टूल, यानी उसको जो स्टूल है उसमें लिक्विड ज़्यादा होगा, मोर फ्रिक्वेंटली देन इन नॉर्मल कंडीशन. इट इज़ जनरली कॉज बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर. अगर वाटर गंदा पिया है हमने, गंदा पानी पी रहे हैं हम जो इन्फेक्टेड है ऐसा, तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग से भी ये डायरिया हो जाता है. द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. अगर डिहाइड्रेशन होता जाएगा तो पेशेंट को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी. एट होम द पेशेंट कैन बी गिवन बॉइल्ड वाटर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर dissolved in it. This is called as oral rehydration solution. Oral rehydration solution अगर हमें बनाना है तो 1 लीटर पानी ले लें हम लोग, और उसके अंदर हम लोगों ने 7-8 स्पून शुगर डाल दी है, और 1 या 2, ओनली 1 या 2 बहुत रहेगी, इतना उसमें हमने सॉल्ट डाला है, और बॉयल कर लो उसको. तो वो ये ORS की तरह ही काम करता है, बॉडी को रिहाइड्रेट करने में हेल्प करता है. टू प्रिवेंट द डायरिया वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्यूरिफाइड वाटर. ये था डायरिया. फिर है कॉन्स्टिपेशन. इन कॉन्स्टिपेशन फीसेस बिकम ड्राई, स्मॉल, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास. कॉन्स्टिपेशन से क्या हो जाता है, फीसेस ड्राई हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और जिसको डिफिकल्टी होती है पास आउट करने में. वन शुड इंक्लूड एनफ रफेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम. रफेज हेल्प टू होल्ड वाटर इन द फीसेस. फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम एंड लेटर ऑन. फिर है वोमिटिंग अगर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. वोमिटिंग कब होती है, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करते हैं. इट इज़ एन एक्ट ऑफ एम्पटिंग द स्टमक थ्रू द माउथ. अब कुछ हार्मफुल है अगर अंदर, तो वो अंदर नहीं रहेगा और हमारी बॉडी क्या करेगी, इस पूरे स्टमक को खाली करेगी. वोमिटिंग हेल्प अस टू थ्रो टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द बॉडी. वोमिटिंग से क्या होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है वो बाहर आ जाएगा. ये था वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया. देन है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स.
Ruminants are grass eating animals. Ruminants कौन है? Grass eating animals. As you know, they are called herbivores. Herbivores क्या हैं? Which eat grass only या green plants only. For example, cow, buffalo, goat, sheep, camel, antelopes and zebras. They have wide opening mouth with the broad teeth. You might have observed that grass eating animals keep chewing continuously even when they are not eating. ये जो ऊपर हमने भी पढ़े ये वाले एनिमल्स ये क्या करते हैं, जब नहीं खा रहे होता ना तो भी इनका मुंह चल रहा होता है, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल स्टमक विद 4 चैम्बर्स. हम लोगों के स्टमक में तो यही है कि हम लोगों का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 4 चैम्बर का स्टमक है. दीज चैम्बर्स आर नेम्ड र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. ये 4 पार्ट्स हैं रूमिनेंट स्टमक के. रूमिनेंट्स क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो फटाफट खा जाते हैं, वाइल ग्रेजिंग एंड स्टोर्ड इन अ फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन. जब जानवरों को चारा डालते हैं तो वो आधे घंटे में सारा का सारा, आधे घंटे 15 मिनट में पूरा फिनिश कर जाते हैं. क्या वो उन्होंने इतनी देर में सारा पचा लिया? नहीं, वो क्या करते हैं, रूमन में जाके उसको सारा कलेक्ट कर लेते हैं. ये रूमन है फर्स्ट चैम्बर. इन रूमन फूड गेट डाइजेस्टेड पार्शियली एंड गोज टू द नेक्स्ट चैम्बर. रूमन में ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और अगले चैम्बर में चला जाता है, जो क्या है, रेटिकुलम है. एंड गोज द चैम्बर द फूड इज टर्न इनटू कर्ड. जैसे जैसे ये चबा के अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, इसको हम रेटिकुलम में बोलते हैं कर्ड. लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ. अब इस रेटिकुलम से क्या होता है, वापस से फूड जो है जो उन्होंने खाया वो माउथ में आता है इन अ स्मॉल लम्प्स, थोड़ा थोड़ा करके. एंड द एनिमल कंटिन्यू टू चू इट. और एनिमल क्या करता है, उसको चबाता रहता है. दिस प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. उसको क्या बोल देते हैं हम, रूमिनेशन. एंड हेंस द एनिमल आर कॉल्ड एज रूमिनेट्स. ये प्रोसेस जो वापस से कड को चू करने का, इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं और इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, रूमिनेट्स. यहाँ पे इसका स्टमक हमें दिखाया हुआ है, रूमन फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, और वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन पीछे दिख रही है हम लोगों को. ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है रूमिनेंट्स का. Then the process of rumination is necessary in these animals because they eat grasses which is rich in cellulose. रूमिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों में सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है, बट ये जो रूमिनेंट्स है ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. सेलुलोज जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन रिच अमाउंट इन ग्रास. It is digested in the stomach of ruminants which contain certain bacteria, protozoa that help in breakdown of cellulose. It is impossible for other animal and humans to digest cellulose because they lack the bacteria which break down the cellulose. Ruminants क्या करते हैं, chew the cud which later passes to the other 3 chamber of the stomach for digestion. In omesum, which is the smallest chamber of the stomach, the excess water is absorbed. ओमेसम में जितना रूमन में रेटिकुलम में होना था हो गया, उसके बाद में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ओमेसम में. द एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब इन एबोमेसम. गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड. गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ सिक्रेट होंगे, एबोमेसम में. हियर डाइजेशन टेक प्लेस जस्ट एज इट टेक प्लेस इन ह्यूमन स्टमक. After digestion in abomesum, the food finally passes to the intestine for the absorption of nutrients. Food takes more than 3 days to pass through the entire digestive system. Okay. Now facts to know. Goat milk is easily digestible than cow milk because goat milk is very low in fat content as compared to cow milk. Goat is also called as a poor man's cow. जो गोट का मिल्क है उसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत अच्छा, बहुत ही कम रहता है काऊ से भी. और बफेलो के मिल्क में फ़ैट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा हमें. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट किया डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, रूमिनेंट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, स्टेप्स ऑफ डाइजेशंस. तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया.